जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आपका हाइट बहुत कम है तो आप सभी लोगों के लिए इंडियन नेवी, जिसे अब अग्निवीर नेवी बोला जाता है, उसकी भर्ती निकाल दी गई है। उसका ऑनलाइन इसी महीने में 13 तारीख से चालू हो जाएगा और ऑनलाइन का लास्ट डेट इसी महीने में 27 तारीख तक रहने वाला है। इंडियन नेवी में सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा या पेपर कराया जाएगा। इसमें हाइट कितना लगेगा, लड़कों का हाइट कितना लगेगा, लड़कियों का हाइट कितना लगेगा, और मतलब पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, टोटल कितने प्रश्न रहेंगे, कितने नंबर के, ये सारी चीजें मैं आप लोग को इसी वीडियो में बता दूंगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग को ये जो अग्निवीर नेवी की नई भर्ती निकाली गई है इसको लेकर थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। और देखो, जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, लोग का जो क्लास चलता है ना वो बंद नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अग्निवीर का पेपर समाप्त हो गया तो क्लास भी बंद हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। हमारे गाँव में 4-5 दिन से लाइट नहीं आ रहा है। लाइट प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पा रहा है। बाकी ये जो आरपीएफ का ऑनलाइन हो रहा है ना, तो आप सभी लोग आरपीएफ का ऑनलाइन करा लो। जैसे लास्ट डेट 14 तारीख तक है। एप्लीकेशन फीस तो 500 रुपया के आसपास में लग रहा है, लेकिन कुछ पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे जब आप पेपर देने जाओगे तो, ठीक है ना। तो आरपीएफ का ऑनलाइन करा लो। आरपीएफ का पुराना जितना भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है तो उसको पूरा का पूरा मैं जैसे पीडीएफ बनवा रहा हूँ। अपना पहलवान भाई और भी 2-3 लोग हैं तो वो लोग पीडीएफ बना रहे हैं प्रीवियस ईयर वाला प्रश्न को, ठीक है ना। तो उसका क्लास बहुत जल्द लेकर आऊँगा। उसका सिलेबस भी मैं आप लोग को बता दूंगा। वैसे उसमें जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग के 35 प्रश्न और 35 प्रश्न मैथ के। बाकी उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर सारी चीज़ों को बताऊंगा। बस यही बताना चाहता हूं कि आप लोग का आरपीएफ वाला या बीएसएफ ट्रेडमैन वाला वो सब क्लास बंद नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोगों को बताऊंगा, उसको हमेशा रिवीजन कराते रहूंगा और आप लोग को याद करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, इंडियन नेवी की जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। हम लोग चलते हैं सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ से सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, जब सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे तो लेटेस्ट जॉब में यहाँ पर लिखा गया है इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एमआर ऑनलाइन फॉर्म 2024 है। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा प्रोसेस खुल के आप लोग के सामने आ जाएगा। अब यहाँ बताया जा रहा है कि मतलब इंडियन नेवी का ऑनलाइन 13 तारीख 5वां महीना सन 2024 से चालू हो जाएगा और लास्ट डेट 27 तारीख 5वां महीना सन 2024 तक रहने वाला है। मतलब इसी महीने में 13 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा और इसी महीने में लास्ट डेट 27 तारीख रहने वाला है। तो इसको आप लोग ध्यान देना। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस का। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 550 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाला है और जो लोग SC ST कैटेगरी से रहेंगे तो उन लोगों के लिए भी 550 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। अब मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया हूँ कि इसमें टोटल 2 पोस्ट रहने वाले हैं। एक पोस्ट का नाम है अग्निवीर एसएसआर और दूसरे पोस्ट का नाम है अग्निवीर एमआर। तो जितने लोग 12 पास होंगे मतलब उन लोगों के लिए ये अग्निवीर एसएसआर सही है, ठीक है ना। और ये नहीं कि 12 पास रहोगे तो काम चल जाएगा। इसका भी एक क्राइटेरिया है। 12 में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। लिखा गया है कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विथ मैथमेटिक्स, मतलब मैथ से 12 पास होना चाहिए और फिजिक्स भी उसमें होना चाहिए। और नीचे लिखा गया कि विथ 1 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब नीचे जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस दिया है ना, इसमें से 12 में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप अग्निवीर एसएसआर में फॉर्म भर पाओगे, ठीक है ना। अगर आप 12 पास नहीं हो या 12 पास हो और ये सब सब्जेक्ट नहीं है तो परेशान काहे हो रहे हो। नीचे यहाँ पर दिया गया है अग्निवीर एमआर, ठीक है ना। अगर आप सिंपल 10 पास रहोगे तो अग्निवीर एमआर में फॉर्म भर दोगे। और अग्निवीर एमआर में यहाँ दिया गया कि चीफ स्टेवर्ड हाइजेनिस्ट, तो ये जो हाइजेनिस्ट, तो ये जो दिया है ना, मतलब ये इन लोगों का इसका जैसे पूरा का पूरा ट्रेड है, इसमें अलग अलग काम होता है, ठीक है ना। वो तो सभी भर्तियों में होता है। तो इसमें सिंपल 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से और 10 में 50% होना चाहिए। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। तो इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अगर आप किसी भी भर्ती का तैयारी कर रहे हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो भाई फटाक से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, ठीक है ना। ऐसी कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो मेरे टेलीग्राम चैनल में उसका पूरा नोटिफिकेशन
देखने को मिल जाएगा। तो अब तो आप लोग को ये पता चल गया कि 12 पास से किस में फार्म भरना है और 10 पास से किस में फार्म भरना है। अब यहाँ पर बताया गया है, यहाँ लिखा गया कि इंडियन नेवी 10+2 SSR अग्निवीर एंड मैट्रिक है, MR अग्निवीर फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स है। मतलब चाहे अग्निवीर SSR हो चाहे अग्निवीर MR हो, दोनों के फिजिकल के बारे में बताया गया है, मतलब दौड़ के बारे में बताया गया है। अभी मैं आप लोग को यह भी बता दे रहा हूं कि क्या क्या विषय पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपका हाइट, लड़कों का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट तो बहुत कम इसमें लगता है। उसके बाद से 1600 मीटर का दौड़ होगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले 1600 मीटर का दौड़ नहीं होगा, सबसे पहले आपका पेपर होगा और पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे वो आप लोग जान लो, ठीक है ना। जो अग्निवीर SSR है, ध्यान से सुनना, इसके फुल नोटिफिकेशन पर ले जाकर नहीं दिखा रहा हूँ, यहीं से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जो आपका 12 पास वाला अग्निवीर SSR है ना, उसमें आपके टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर रहेंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और पेपर में 60 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, तो इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो 12 पास वाले का था, अग्निवीर SSR का था, ठीक है ना। अब अग्निवीर जो MR है ना, जो 10 पास वाला है, तो उसमें आपके टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 नंबर के और 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है ना। उसमें आपके साइंस पूछे जाएंगे, मैथ पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दौड़ के बारे में बताया गया है। तो जैसे इसमें 1600 मीटर का दौड़ होगा, जब पेपर पास कर जाओगे तो 1600 मीटर का दौड़ होगा, जिसमें 1600 मीटर दौड़ने के लिए लड़कों को 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा और लड़कियों को पूरे 8 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना, पूरे 8 मिनट का टाइम मिलेगा। तो दौड़ तो आप लोग पास कर ही दोगे। जब दौड़ पास कर जाओगे तो यहाँ पर बोला गया है कि उठक बैठक होगा, ठीक है ना, 20 टाइम उठक बैठक होगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद से उठक बैठक के बाद पुशअप होगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मेल के लिए होगा, पुशअप होगा, 12 बार आपको पुशअप डीप सूप से जो मारते हो ना वो मारना रहेगा। उसके बाद से आपका सीटअप होगा, 10 बार सीटअप होगा, ये लड़कियों के लिए सिर्फ रहेगा। मतलब पुशअप तो लड़कों के लिए रहेगा और सीटअप्स लड़कियों के लिए रहेगा, ठीक है ना, 10 बार। तो ये इसका पूरा का पूरा डिटेल्स है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ों को समझाने का कोशिश किया हूँ। इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। इंडियन नेवी है ना, इसका ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में जैसे इसके सैलरी वैलरी के बारे में बताया गया है, तो इसको आप लोग देख लेना। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, ठीक है ना। मतलब जो अग्निवीर जो थल सेना होता है ना, समझो ये अग्निवीर जैसे नौसेना है, उसके बाद से अग्निवीर वायु सेना भी होता है। इसका भी एज 17.5 से लेकर और आपका 21 साल होगा। तो आप एज को लेकर कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र इसमें लगता है। तो चलो ठीक है, अगर आपके मन में और भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।